तलबिया की गूंज में तेलंगाना के आज़मीन हज का पहला काफिला शमशाबाद एयरपोर्ट से जिद्दा के लिए हुआ रवाना। तेलंगाना के आज़मीन हज की पहली परवाज शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जिद्दा एयरपोर्ट के लिए चाहशुम्बा यानी 7 जून को सुबह 10:15 पर रवाना हो गई है, जबकि हज हाउस से पहला काफिला सुबह 6:15 को रवाना हुआ। हज हाउस पर मुनक़िदा तकरीब में वज़ीर दाखिला महमूद अली, सदर नशीन हज कमेटी जनाब मोहम्मद सलीम, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी बी शफीउल्लाह के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। जुमला 46 फ्लाइट्स के जरिए रियासत के आज़मीन सफर मुक़द्दस के लिए रवाना हो गए हैं। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने आज़मीन को बताया है कि मरकजी हज कमेटी ने फ्लाइट्स का शेड्यूल तरतीब दिया है। कोई भी आज़िम लम्हा आखिर में अपना सफर मुलतवी ना करे, उससे दूसरे मसाइल भी पैदा होंगे। जो क़वायद वाज़ा किए गए हैं उनकी पाबंदी की जाए। उन्होंने बताया कि कई आज़मीन अपने सफ़र को मुलतवी करने की दरख्वास्तें दे रहे हैं, उनको कबूल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर सफ़र मुलतवी किया जाएगा तो उसका असर दूसरे आज़मीन पर भी पड़ेगा। बाज़ आज़मीन ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं कि उनके कोर नंबर को यकजा किया जाए और दीगर रिश्तेदारों की फ़्लाइट में उन्हें भी सीट दी जाए। ये मुमकिन नहीं है, लिहाजा आज़मीन इस सिलसिले में कोई ज़हमत ना करें। 22 जून को रियासत से आखिरी परवाज आज़मीन के साथ सरजमीन हुज्जाज के लिए रवाना होगी। सदर नशीन हज कमेटी ने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से आज़मीन की खिदमत के लिए तमाम तर मुमकिना इक़दामात किए गए हैं। उन्होंने आज़मीन से भी ताउन की दरख्वास्त की है। मोहम्मद सलीम ने आज़मीन से ये भी ख्वाहिश की कि वो रियासत की खुशहाली और अमन की बरकरारी के लिए भी सफर मुक़द्दस के दौरान खुसूसी दुआओं का एहतमाम करे। चाहशुम्बा यानी आज बाद नमाज फज्र रियासत के 150 आज़मीन का पहला काफिला हज हाउस से शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रवाना हुआ। वज़ीर दाखिला ने आज़मीन के बस को तलबिया की गूंज में झंडी दिखाकर रवाना किया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क لا شريك لك। لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك पहले मैं अल्लाह के मेहमानों को मुबारकबाद देता हूँ, जो हाजी साहिबान हैं, मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह आप लोगों का हज कबूल करे और अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र जमील अता फरमाए, क्योंकि वहाँ पर हज का नाम ही सब्र है। वहाँ पर जज्बात में जाके एक दूसरे को उलझना नहीं वहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि हमारे डाइस पे हमारे मोहतरम मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि हर हज के काफिले के पहले काफिले पे हमारे मौलाना की दुआ रहती है हमेशा। मौलाना भी दुआ करते हैं और हमारे शफीउल्लाह साहब, हमारे डीसीपी साहब, एसीपी साहब, हमारे मेंबर्स और हमारे जो भी डाइस पे हमारे ऑफिसर्स भाई सुफी हैं, सबको सलाम। और सबसे पहले आप लोग अपने पासपोर्ट की हिफाजत रखिए, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद अपन पासपोर्ट एक तरफ, रियाल एक तरफ, ये नहीं, ये रियाल पासपोर्ट अपन सेफ रखना है, क्योंकि अपन हज के उसमें रहते हैं अपन। और दूसरी चीज़, फ़ोन वगैरह भी यूज़ मत करिए वहाँ पर। अपन अल्लाह के मेहमान बन, और आने तक भी अल्लाह के मेहमान ही रहते हैं आप लोग, और आने के बाद भी 40 दिन तक जो है आप लोगों की दुआ कबूल होती है।
اور وہاں پر بھی جا کے اپن جو ہے نا فونوں پہ ٹائم ویسٹ اور طواف کرتے وقت بھی جو ہے نا فون لے کے اپن اپنے گھر والوں کو بول کے بتا رہے وہ بہت بڑا گناہ ہے. وہ سب چیزیں نہیں کرنا ہے, سیدھا سیدھا عبادت کرنا ہے اپنے کو. اپن اتنی دور جا رہے ہیں اللہ کے واسطے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں اپن. یہ نہیں کہ اپن وہاں جا کر جو ہے نا اپن اپنا ویڈیو کر رہے ہیں. ویڈیو سب اپن حج کے ارکان کرنے کے بعد رات میں جو ہے نا آپ سکون سے نمازیں وغیرہ ادا ہونے کے بعد 1-2 منٹ خیر خیریت گھر والوں کے لے لیے بس ہے وہی. مگر وہاں جانے کے بعد آپ لوگ جو ہے یہاں سے اب نیت کر لیے ہیں ایک اللہم لبیک پڑھیے آپ لوگ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ کثرت سے پڑھیے آپ لوگ احرام عمرہ احرام کھولنے تک حرم جانے تک. اس کے بعد میں وہاں پر کثرت سے جو ہے نا اپن دعا کرنا ہے, سجدے میں دعا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگیں گے برابر قبول کریں گا اللہ تعالیٰ, کیونکہ اس کے دربار میں کوئی کمی نہیں ہے. اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ اپن دنیا